नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने संदिग्ध युवक साहिल को गिरफ्तार किया, जो दिल्ली के बवाना इलाके का निवासी है। युवक के पास से 63,800 रुपए की नकदी बरामद हुई। जीआरपी एडीजी रेलवे प्रकाश डी के निर्देश पर चलाए गए अभियान में आरोपी को टाट मिल के पास नवनिर्मित सिग्नल और दूरसंचार कॉम्प्लेक्स के सामने से पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण सिंह के नेतृत्व में टीम ने यह सफलता हासिल की है। कानपुर नगर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन की बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष शाहबाज खान के आवास पर किया गया, जिसमें बरेली मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष प्रभात भारद्वाज ने अध्यक्षता की और प्रदेश संगठन मंत्री परवेज खान ने संचालन किया। बैठक में प्रभात भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेश तरार 24 अगस्त को रामपुर पहुंचेंगे, जहां उनका जोरदार स्वागत होगा और बाद में एक निजी होटल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन काम करेगा और प्रशासन के अफसरों को भी पत्रकारों के मामलों में मदद करनी चाहिए। रामपुर संरक्षक मेराज अहमद निजामी ने शपथ ग्रहण समारोह की सफलता की उम्मीद जताई, जबकि उपाध्यक्ष संदीप शर्मा ने बैठक के समापन पर धन्यवाद ज्ञापित किया। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। मैं प्रभात भारद्वाज मंडल अध्यक्ष बरेली मुरादाबाद पत्रकार एसोसिएशन, ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन से मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जनपद रामपुर में आया हूँ। वहाँ जो है हमने एक मीटिंग तय पाई है। इस मीटिंग में हमने यह तय पाया है कि जो आगामी 24 तारीख को हमारे संगठन के कार्यकर्ता, जो हमने पिछले बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देश के अनुसार रामपुर जनपद में नियुक्ति दी थी, जिनको नियुक्त किया था, उनका एक भव्य शपथ समारोह आयोजित किया जा रहा है 24 तारीख में। तो अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार यहाँ पर उसको समारोह को भव्य रूप कैसे दिया जाए, इसी विषय पर यहाँ पर हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको लेकर एक मीटिंग की गई। इसमें तय पाया गया है कि शपथ समारोह को एक भव्य रूप में एक निजी होटल में किया जाएगा, जिसमें सभी जो हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी और शपथ दिलाने के बाद उस पर जो है आगे की रणनीति तय की जाएगी कि इससे शपथ के बाद एक भव्य बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा। और इस समारोह की अध्यक्षता, शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेश तरार जी होंगे। वे मुख्य अतिथि रहेंगे और उनका जो है अच्छे से स्वागत कैसे किया जाए, इसी आधार पर जो है मीटिंग आउट की गई। क्योंकि क्या है कि हमारे पत्रकार साथी जो हैं आज अलग अलग तरीके से अपने, कोई इधर से पत्रकारिता कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है, और इस एसोसिएशन में जुड़ने से जो आजकल पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं अकेले पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज कर जा रही है, कहीं उसका शोषण किया जा रहा है, कहीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उसका चरित्र हनन किया जा रहा है, ये सब चीजें ना हो, इसके लिए हमारी पत्रकार एसोसिएशन ने एक संकल्प लिया है कि इसके खिलाफ जो है खड़े होकर आवाज उठाएंगे। और जल्दी से जल्दी हम ये शपथ ग्रहण समारोह इसीलिए कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर कोई जुल्म ना हो। मेराज अहमद निजामी कहते हैं, मैं सीनियर जर्नलिस्ट। और यहाँ जो मुझे मेराज अहमद निजामी कहते हैं और मैं जनपद रामपुर में ये प्रोग्राम हुआ है। शाहबाज साहब माशाल्लाह उसके बहुत अध्यक्ष है, जिम्मेदार, और जो हमारे जिम्मेदार हैं उन्होंने बड़ी अच्छी संगठन, बड़ी अच्छी तंजीम बनाई है और ये पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा एक आहीनी दीवार है। जो भी उनके साथ मजालिम हुए हैं वो अब नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये तंजीम के जरिए सबको एक करना है और उनकी सलाहियतों से पूरा फ़ायदा उठाना है। जितने भी पत्रकार लोग हैं वो अपनी कलम के जरिए से, कलम जो है बहुत बड़ा एक पावर होती है, और गरीबों का साथ देना है, मजलूमों का साथ देना है हमें। और जो बेचारे अपनी आवाज़ को, जिनकी आवाज़ दबी हुई है, आवाज़ नहीं उठा सकते, ये पत्रकार लोग उनकी सच्चाई सबके सामने रखेंगे। और हम यही चाहते हैं इसके ज़रिए अमन कायम हो और हमारे पत्रकारों को पावर मिले और उनको हर तरह से सेफ्टी मिलना चाहिए। वो जहाँ जाए उनकी इज्जत होना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि
पत्रकार जो है बहुत अपना जान जो है हथेली पे रख के जाता है, तो उसको पूरा हर तरफ से हम तो ये जानते हैं कि पुलिस का और पत्रकारों का चोली दामन का साथ है, यानी दूसरों के साथ हेल्प करते हैं। हम पुलिस अफसरान जो बड़े बड़े आला अफसरान हैं और जो बड़े बड़े यानी आवाम के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको हाईलाइट करते हैं। आज एक बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमारे बरेली से मंडल अध्यक्ष जी हमारे बीच आए और 24 तारीख को होने वाले हमारे कार्यक्रम के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की उन्होंने रूपरेखा हमारे संरक्षक महोदय, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और हमारे सारे पदाधिकारियों के संग, वो पत्रकारों के साथ जो 24 घंटे हर समय जनता की सेवा के लिए खड़े रहते हैं, रात हो दिन हो, आंधी हो तूफान हो, उसके लिए खड़े रहते हैं। उसके हौसला अफजाई के लिए हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी और बाकी हमारे बड़े पदाधिकारी भी आ रहे हैं, लेकिन हम अपने मंडल अध्यक्ष जी का सबसे धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे वरस तो हमें मंडल अध्यक्ष जी का प्राप्त है। उसके बाद हमारे संरक्षक महोदय जो हर समय हमारे लिए तन मन धन से तैयार रहते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी जिन्होंने आज एक बहुत शानदार मीटिंग का आयोजन अपने यहाँ कराया, बाकी हमारे सब भाई जिन्होंने आज हमें समय दिया, उन सबका मैं बहुत आभारी हूँ। और हमारी पत्रकार एकता इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे, हम भाइयों का कारवां आगे बढ़ता रहे और हम सब एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहें। जिले के पाकबाड़ा थाना पुलिस ने चोरी किए गए ट्रैक्टरों की फर्जी नंबर प्लेट बदलने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई कार्रवाई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की और 3 आरोपियों मोहम्मद रिजवान, आशीष मल्होत्रा और मोहम्मद जुनेद को गिरफ्तार किया। उनके पास से 6 ट्रैक्टर और 2 कंटेनर बरामद हुए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे असम से ट्रैक्टर चोरी करके लाते थे और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्हें यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। सीओ हाईवे और एसी चौक पागवाड़ा को एक सूचना मिली थी कि कुछ कंटेनर्स पे असम राज्य से कुछ ट्रैक्टर्स अवैध तरीके से और इधर ला करके और उसको सहारनपुर ले जाने का प्लान चल रहा है। और ये गाड़ियाँ पागवाड़ा के एक ढाबे पे खड़ी हैं, जो कंटेनर है जिसमें ट्रैक्टर्स लदे हुए हैं, लगभग 7 ट्रैक्टर्स हैं। इस सूचना पे एसएचओ मौके पर गए और उन्होंने उन लोगों से पूछताछ की। वहाँ से मौके से 3 आदमी भी मिले, उसमें से एक आशीष मल्होत्रा जो बेसिकली सहारनपुर का रहने वाला है और एक ट्रैक्टर का गैरेज उसके पास है, और दूसरा जुनैद जो असमौली संभल का रहने वाला, और तीसरा रिजवान जो जनपद मुरादाबाद का ही रहने वाला है। बेसिकली रिजवान और जुनैद ये दोनों कंटेनर के ड्राइवर्स हैं, और जो ये व्यक्ति आशीष मल्होत्रा है ये इनको कंटेनर्स हायर करके ले गया था। जब इससे गंता से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि असम राज्य में जो ट्रैक्टर्स सब्सिडी पे बैंक से फाइनेंस कराए जाते हैं, किसी अन्य तरीके से फाइनेंस कराए जाते हैं, और जब जो जिसको फाइनेंस किया जाता है, जो लोन लिया होता है, तो व्यक्ति जब ईएमआई नहीं चुका पाता है तो उसको वहाँ से ट्रैक्टर्स गायब कर देते हैं, और उसके बाद उसी तरह के ट्रैक्टर्स को दलाल के जरिए ये आशीष मल्होत्रा वहाँ से लेकर और सहारनपुर के क्षेत्र में लाकर और यहाँ पे इसका कागज़ बनाकर, या ऐसे ही अगर कोई आदमी बिना कागज़ का सस्ते दाम पे ख़रीदना चाहता है उसको उपलब्ध कराते थे। इनफैक्ट ये बहुत दिनों से ये इस एरिया में ये धंधा चल रहा है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर क्षेत्र में पहले भी इस तरह के ट्रैक्टर्स लाए गए हैं। जिले के हरेया थाना क्षेत्र में पुलिस ने महू घाट के पास एक ढाबे में चल रहे देह व्यापार के रैकेट का पर्दाफाश किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 3 युवक मिथुन, मुकेश और ढाबे के संचालक राहुल यादव समेत 2 युवतियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ढाबे के कमरों से कई आपत्तिजनक सामान जैसे कि कपड़े, मोबाइल फोन और कंडोम के पैकेट बरामद किए। ढाबे के कमरों में बाकायदा नंबरिंग की गई थी और ग्राहकों को उनके अनुरूप कमरे दिए जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ संजय सिंह ने कहा कि यह रैकेट लंबे समय से चल रहा था और इसकी सूचना पहले से मिल रही थी। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। हरिया क्षेत्र अंतर्गत कस्बा हरिया में मुँह घाट के पास ये जानकारी हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा महिलाएं वहाँ आती हैं, ढाबा संचालित होता है
अनैतिक व्यापार देह व्यापार किया जाता है। इस कार्य को राहुल यादव नामक जो थाना वाल्टरगंज के रहने वाले हैं उनके द्वारा संचालित किया जाता है। इस सूचना पर थाना हरिया के इंस्पेक्टर साहब तथा उनके साथ मैं फोर्स और मैं स्वयं वहाँ दबिश दी जाती है तो वहाँ 3 व्यक्ति और 2 महिलाएं, राहुल यादव जो वाल्टरगंज के रहने वाले हैं, मुकेश शर्मा जो गोंडा का है, मिथुन बहराइच का रहने वाला है। कितने दिन से सर ये चल रहा था? जो जानकारी पूछताछ में जो बताई गई उसमें इनके द्वारा ये बताएगा कि मैं ये 20,000 रुपया किराए का मकान लेकर किराए पर लिया था, जो पिछले महीने मैंने लिया था, और ढाबा चलाने के उद्देश्य से लिया गया था। लेकिन उसमें पीछे कमरे भी बने हुए हैं जिसमें रूम नंबर इत्यादि लिखे हुए हैं। उसमें कुछ आपत्तिजनक में 2 पेयर मिले थे। राहुल जो इसके पूरे संचालक करता है, ये जो है उन महिलाओं से उसका इस्तेमाल करके 200 से लेकर 2,000 तक ग्राहकों के हिसाब से पैसा लेते थे। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को लंपी स्किन डिजीज से बचाने के लिए सतर्क रहें और समय पर टीकाकरण कराएं। उन्होंने बताया कि यह बीमारी गाय और बैलों में पाई जाती है, जिसमें त्वचा पर गांठें, बुखार, दूध उत्पादन में कमी और कमजोरी जैसे लक्षण होते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई गई है और टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आप लोगों से आज लंपी बीमारी के बारे में बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे हमारे किसान इस बात को लेकर परेशान है कि उनके पशुओं में बीमारी हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास इसका टीकाकरण उपलब्ध है। बिहार बॉर्डर से इसका टीकाकरण शुरू किया गया है। परंतु मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि यदि आपके पशुओं में ये बीमारी फैलती है तो आप संक्रमित पशुओं को अलग रखें और उनको एक मच्छरदानी के अंदर रखें, जिससे उनके घावों को इरिटेशन ना हो। साथ ही यदि ये फैलती भी है तो 7% पशुओं से अधिक में ये बीमारी नहीं फैलेगी और इसकी मोर्टालिटी हमारे क्षेत्र में लगभग 1% के करीब है। तो आप लोग बहुत अधिक ना घबराएं। साथ ही में इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप कोई भी एलोपैथिक दवाई, एंटीबायोटिक की इसमें प्रयोग ना करें। यदि बुखार है तो बुखार की दवाई का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय में एलोपैथिक दवाई का प्रयोग करने से उनके लिवर पे असर पड़ता है और पशु जो है उसकी मृत्यु भी, क्षति भी हो सकती है। इसके साथ साथ आप लोग आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी आपको जानकारी दे दूं कि ये जो घाव हैं इनको सूखने में 15 दिन से 1 माह का समय लगता है। बहुत बार पशुपालक अलग अलग डॉक्टर बदलता है क्योंकि वो घबरा जाता है और उससे उनके पशुओं की और हानि होने की संभावना रहती है। तो आप लोग कृपया संयम रखें और ये सारी दवाइयां उपलब्ध हैं, आप सबको मिलेंगी और आप ये सावधानियां बरतेंगे तो आपके पशुओं को कोई भी हानि नहीं होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।